हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है ताकि आप इस रीडिंग से एक अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप इस तरीके की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो, और लाइक करें ताकि अगर आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। ओके। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक लव जार हो गया, लव डिजार ब्रेसलेट्स, ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ओबेसिडियन, या किसी भी तरीके का ब्रेसलेट या प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, अपने पर्सन को याद कर लीजिए गाइस। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। सो दिस इज टेम्परेंस, 6 of Pentacles, 4 of Cups, 10 of Swords, 9 of Swords, Page of Cups, Wheel of Fortune, 5 of Wands, Justice, 10 of Pentacles। ओके, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर हैं, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। टेम्परेंस की एनर्जी है सबसे पहले। लेट्स चेक आउट टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द हैंग्ड मैन। ओके, देखो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ये पर्सन इन्होंने जैसे सब कुछ खराब कर दिया। मतलब सब कुछ सही चल रहा था आपके रिश्ते में, या सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, लेकिन इनकी वजह से शायद सब कुछ आप दोनों के बीच में खराब हो गया। या तो इनका बर्ताव ऐसा था, या ये खुद डिसअपियर हो गए आपके जीवन से, आपको गोस्ट कर दिया, या खुद इन्होंने आपसे कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। तो इन्होंने मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा था आपके रिश्ते में, बट इनकी तरफ से जैसे सब कुछ खराब हो गया। और यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ बहुत प्यार दिया है इस पर्सन ने आपको। पास्ट की एनर्जीज को देखते हैं हम थोड़ा, तो पास्ट की एनर्जीज को अगर हम देखें तो इस पर्सन ने बहुत प्यार दिया आपको। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं मिला इस व्यक्ति से, और आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि काश वो पहले वाला वक्त आ जाए जब ये पर्सन इस रिश्ते में आने के लिए एफर्ट्स डाल रहे थे। शायद इन्होंने ही आपको प्रपोज करा, शायद इन्होंने ही आपसे कॉन्टैक्ट करा, है ना। और तब बहुत प्यार जताया, बहुत पैम्पर करा आपको, बहुत अप्रिशिएट करा। तब ये आपकी छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते थे, है ना। आपको बार बार कॉल करना, मैसेज करना। और लेकिन जब कहीं ना कहीं आपको इनकी आदत लग गई, आपको इनकी हैबिट लग गई, ठीक है, कि आप इनके बिना रह ही नहीं पा रहे थे, इनसे पूछे बिना आप कुछ नहीं कर रहे थे, इनसे दूर नहीं रह पा रहे थे, इनकी जब आपको बहुत हैबिट लग गई, तब कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे जैसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, है ना। बातें कम करनी कम कर दी, या फिर आपको जो है नो कांटेक्ट की सिचुएशन इन्होंने काफी समय बाद दी, लेकिन इन्होंने जैसे बातें करनी कम कर दी, आपको ईगो दिखाना शुरू कर दिया, आपको अपने प्राइड दिखाना शुरू कर दिया इस पर्सन ने, ठीक है। आपको डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करना तब शुरू कर दिया, है ना। तो ये कुछ ऐसा इस रिश्ते में मुझे नजर आ रहा है जहां पर सब कुछ सही जा रहा था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में रही, एक अच्छा बैलेंस था, है ना, एक अच्छा बैलेंस था। लेकिन एकदम से जैसे चीजें आप दोनों के बीच में खराब सी हो गई, तो वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली, 1 सेकेंड, वो एनर्जी पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टेम्परेंस की एनर्जी इस चीज को दिखाती है कि सब कुछ सही चल रहा था। ऐसा लगता है इस पर्सन को ना, मतलब सब सही चल रहा हो ना तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये पर्सन क्या करते हैं, ये चीजों को खराब कर देते हैं, है ना। इनको ना आदत है, मतलब सही चल रही होती है चीजें, ये तब भी चीजों को खराब कर देते हैं। और यही कुछ आपके पर्सन ने इस रिश्ते में भी करा।
तो ये सब कुछ सही चलते। ओके, दीज आर 2 कार्ड्स। और यहाँ पर भी है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी भी है। क्वीन ऑफ कप क्या दिखा रही है, यानी आज आप इनकी तरफ बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं, यानी ऐसा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ऐसा है कि आपके दिल में इनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए आपके दिल में। लेकिन आपने, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें दिखाना बंद कर दिया, कि जैसे आपके दिल में अब कुछ नहीं है ना, तो आपने इन्हें शो करना, ये सब चीजें बंद कर दी। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ सोल्स। कहीं ना कहीं आपकी भी सोच ये है कि भाई अगर प्यार मेरा है तो आप अपने प्यार की रिस्पेक्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इनसे प्यार करने का कोई रिग्रेट है या इनसे प्यार करने का कोई पछतावा है। वो प्यार आपका था, आपने इन्हें प्यार किया, आपने इन्हें प्यार दिया, इनकी केयर करी, इनके लिए सब कुछ करा, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे। आपको रिग्रेट नहीं है उस चीज पर, क्योंकि आपने अपनी तरफ से अपने प्यार के लिए करा, वो प्यार आपके अंदर था इनके लिए, राइट। तो आपको उस चीज के लिए रिग्रेट नहीं है। लेकिन हाँ, इस पर्सन ने कभी उस प्यार को नहीं समझा, हमेशा आपको अकेला महसूस करवाया, इमोशनली अवेलेबल भी नहीं रहे कभी आपके लिए, तो वो इनकी गलती थी। ऐसा लग रहा है आपने तो इनका भरोसा जीता, यानी आपने तो कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट जीत लिया कि ये पर्सन जो है आज भी आप पर भरोसा करते हैं, आज भी आप पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आपका ये जो आपके पर्सन है वो आपका भरोसा नहीं जीत पाए, है ना, वो आपका भरोसा नहीं जीत पाए कि आप इन पर ट्रस्ट कर सको। वो जानते हैं कि आप कितने काइंड हो, आप कितने अच्छे हो, या आप कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, लेकिन आप, और वो आप पर ट्रस्ट भी करते हैं पूरे तरीके से, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं करते हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, वो कभी आपका भरोसा नहीं जीत पाए। यहाँ पर जीत, चाहे वो इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन उन्होंने आपको दी है, लेकिन जीत यहाँ पर आपकी हुई है, क्योंकि आपने तो फिर भी उनका भरोसा जीता, लेकिन वो आपका भरोसा नहीं जीत पाए, वो आपका ट्रस्ट गेन नहीं कर पाए। या अगर उन्होंने आपका ट्रस्ट गेन करा तो उसको बिल्कुल ऐसे तोड़ दिया जैसे एकदम कांच गिरकर टूटता है ना, उस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। इस पर्सन पर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। टावर मूवमेंट इस पर्सन ने आपको दिया है, यानी आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देना, आपसे बात करनी बंद करना, आपको गोस्ट कर देना, बिना कोई क्लैरिटी दिए आपके जीवन से चले जाना। तो ये कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट है जो इस व्यक्ति ने आपको दिया है। आप डिप्रेस हो गए थे, आप बहुत एंग्जाइटी में भी कहीं हद तक चले गए थे और बहुत समय लगा है आपको हील होने में। तो टावर मूवमेंट उन चीजों को दिखा रहा है, लेकिन आप फाइनली अपने हील हुए हैं। यू नो, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी शायद जरूरी थी, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी समहाउ आपको एक लेसन दिया है कि आप कितना स्ट्रांग बन सकते हो, है ना। इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ने भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाया, एक स्ट्रांग पर्सन की तरह बनाया है, जहां पर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से आप काफी स्ट्रांगनेस आपके अंदर आ गई, आप एक इंडिविजुअल बन गए हो। जो पहले आपके अंदर एक डिपेंडेंसी थी इस पर्सन को लेकर, वो डिपेंडेंसी अब आपके अंदर नहीं रही है। अब आप वापस एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह हो, जहां पर आप अपनी वर्थ भी समझ रहे हो, जहां पर आप खुद को भी समझ रहे हो, है ना। तो अब आप वापस अपनी ही एनर्जी में आ गए हो, आपकी एनर्जी वापस आपने गेन कर ली है, ठीक है। पहले क्या थी, आप इनके बारे में सोचते रहते थे, यार इसने मेरे साथ ऐसे करा, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। पहले आप इनको एनर्जी देते रहते थे, लेकिन जब से आपने इन्हें एनर्जी देनी बंद करी है ना, अपनी एनर्जी को आपने सेव करा है, यानी आपने अपना ध्यान सही जगह लगाया, अपना फोकस आपने सही जगह लगाया, या तो अपने काम पर, या अपनी फैमिली पर, या अपने दोस्तों पर, आपने सही जगह उन लोगों पर आपने अपना ध्यान लगाया है जो लोग आपसे प्यार करते हैं, यू नो। तो आपने इन्हें एनर्जी देनी जब से बंद करी है, तब से कहीं ना कहीं ये पर्सन भी परेशान हो गए। पहले आप इन्हें एनर्जी दे रहे थे, यार ये ऐसे कर रहा है, यार इसने मेरे साथ ऐसा करा, ये मुझे छोड़कर किसी कहीं और चला गया, इसने मुझे चीटिंग कर दी, या इसने मेरे साथ धोखा दिया। तो लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अब आप इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव भी नहीं हो, अब आप इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव भी नहीं हो, मतलब एक न्यूट्रल स्टेट में कहीं हद तक ऐसा लग रहा है कि आप आ चुके हो, है ना, एक न्यूट्रल स्टेट में आ चुके हो आप, जहां पर अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट डाल रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, या क्या हो रहा है इनके जीवन में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने इन्हें शायद स्टॉक करना बंद कर दिया, आपने इन्हें स्पाई करना बंद कर दिया है, आप इन पर कोई नजर नहीं लगा रहे हो। इन्हें अगर इग्नोर कर रहे हो तो इग्नोर कर रहे हो, बस कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इग्नोर करके जाऊं या क्या करूं, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप इंटेंशनली अब कुछ भी नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में,
राइट, आप अपने आप ही आपसे हो रहा है, क्योंकि अब आप अपनी एनर्जी को एक सही जगह, एक सही दिशा दे रहे हो आप अपनी एनर्जी को, है ना। पहले आपकी एनर्जी गलत दिशा में जा रही थी, गलत जगह आपका फोकस था, अपने पर्सन की तरफ आपका फोकस था जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा। लेकिन अब आपने अपने फोकस को जब से सही जगह डाइवर्ट करा ना, आप खुद में भी पॉजिटिव फील करने लग गए हो, खुद में भी बहुत हैप्पीनेस फील करने लग गए हो। ठीक है, तो आप जो अब इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो ना, आप इनके बारे में ज्यादा सोचना चाहते हो, 8 ऑफ वैंड, लेकिन कहीं हद तक सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी आपकी ये चीज है कि यार ये पर्सन आ जाए, इससे मेरी बात हो जाए। आप वेट करते हुए भी दिख रहे हो, जहां पर आप इंतजार कर रहे हो कि काश ये पर्सन आ जाए, ये आपकी एनर्जी दिख रही है ना। जहां पर आप वेट कर रहे हो कि काश ये पर्सन वापस आ जाए, काश हम वापस उस स्टेज ऑफ लाइफ में चले जाएं जहां पर ये पर्सन एफर्ट डाल रहा था, जहां ये पर्सन मुझे अप्रिशिएट कर रहा था, या जहां हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थी। आप उस समय में फिर से जाना चाहते हो उनके साथ, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी मेमोरीज थी जो आप याद करते हो ना, तो आप खुश होते हो। अब आप बुरी मेमोरीज को याद करके दुखी नहीं होना चाहते हो, बल्कि आप एक अच्छी मेमोरीज को याद करके आप खुश होना चाहते हो, जब ये पर्सन आपके लिए सब कुछ कर रहे थे, एफर्ट्स भी डाल रहे थे, है ना। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चेंजेस आए इस रिश्ते में, जहां पर इस पर्सन ने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, सब कुछ करना बंद कर दिया इस रिश्ते में। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर भी डर दिख रहा है मुझे, बट मे बी जिन लोगों के जीवन में है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, थर्ड पार्टी रोमांटिक सिचुएशन, या फिर अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक सिचुएशन नहीं है ना आपके जीवन में, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको डर है इस चीज का कहीं ना कहीं अंदर के, यार अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा ना, तो वो पर्सन किसी और से बात कर रहा होगा, या अगर वो मुझसे कांटेक्ट में नहीं है तो जरूर वो किसी और से ऑनलाइन चैटिंग कर रहा होगा। आपको ना पता है क्या लगता है, या क्या चीज सोचकर आप परेशान होते हो। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर देखो, हर बार नहीं होते हो, लेकिन जब नेगेटिव थॉट आपको आते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सोचकर आप बहुत परेशान हो जाते हो। लाइक पहले तो आपको लगता है कि यार उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, वो किसी और से बातें कर रहा होगा, किसी और से फ्लर्ट कर रहा होगा, या आपको लगता है कि वो पर्सन जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहा होगा। तो आपको ये डर जो है सताता है। आपको जब आप नेगेटिव होते हो, आप सोचते हो कि यार कितना आप इनसिक्योर भी हो जाते हो उनको लेकर। आपको लगता है कि ये पर्सन अब कभी वापस नहीं आने वाला है, कभी ये मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगा, तब आप गिव अप कर देते हो एकदम से इस कनेक्शन के ऊपर। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको सोचकर ना कई बार आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो या परेशान हो जाते हो। जनरली आप अपने आप को नेगेटिव थॉट से सेव करना चाहते हो, लेकिन फिर भी जब आपको थॉट्स आते हैं तो बहुत ही नेगेटिव लेवल पर भी आते हैं। और ये स्पेशली रात का समय होता है जब आप सोने जाते हो, उससे पहले जब आप याद करते हो ना इस पर्सन को, तो समहाउ पॉजिटिव की जगह कई बार आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इन नेगेटिव थॉट्स से बचो, ठीक है, अपनी एनर्जी को खराब करने से बचो, अपने आप को पॉजिटिव रखना है आपने। ओके, पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ कप को, ओ ग्रेट, पेज ऑफ कप को यहाँ पर पेज ऑफ कप की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। दोनों सेम एनर्जीज आई हैं, राइट, बोथ आर सेम एनर्जीज। तो ये पर्सन के पास कुछ तो है आपको ऑफर करने के लिए। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये पर्सन जो है ना, समझ चुके हैं कि इनसे गड़बड़ हुई है, ठीक है, ये अब और गलत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और ये जानते हैं कि इनसे जो हुआ वो गलत था। पास्ट में इन्होंने डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने का, और वो उसमें खुश नहीं है। वो जानते हैं कि वो चीज उन्हें खुशी नहीं दे रही है। एक होता है ना कि हम उस इंसान के पास, जब भी हम दुखी होते हैं या उदास होते हैं, तो हमारा क्या मन करता है? जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम किसी ऐसे शख्स के पास जाना चाहते हैं जो हमें समझ सके, जो हमें सुन सके, जिसके साथ हमें अच्छा महसूस हो, है ना। और आप वो शख्स हो इनके जीवन के, आप इनका सपोर्ट सिस्टम हो एक तरीके से, ठीक है, आप इनके जीवन का ना एक सपोर्ट सिस्टम हो, जहां पर ये जब आपके साथ होते हैं तो ये बहुत खुशी को महसूस करते हैं। एक एक सेटिस्फैक्शन होती है, एक तसल्ली होती है मन में कि यार आप इनके साथ हो, आप इनके पास हो। लेकिन अब आप इनके साथ नहीं हो ना, तो ये वो तसल्ली भरा जीवन नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें उस तसल्ली की बहुत ज्यादा जरूरत है कि काश आप इनके साथ होते, आप इनके पास होते, और वो तसल्ली इन्हें नहीं मिल रही है। जब ये आपको देख रहे हैं तो यू वर लाइक, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है रिसेंटली इन्होंने शायद आपको जेलस करने की, आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश करी, लेकिन आपका कोई रिएक्शन नहीं आया। या रिसेंटली कुछ इन्होंने ऐसा करा कि आपको कॉल करी हो, आपने कॉल पिक नहीं करी, मिस्ड कॉल हो गई, या इन्होंने शायद आपको अप्रोच करने की कोशिश करी, लेकिन आपने भाव ही नहीं दिए इस पर्सन को। तो अभी रिसेंटली जरूर ऐसा कुछ हुआ है मे बी आप लोगों के जीवन में, एंड ये पर्सन उस चीज से बहुत परेशान है।
उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी नाराज हैं, आपने अभी भी उन्हें माफ नहीं करा है, आप अभी भी उन पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं, उनकी सोच ये जा रही है। लेकिन इस पर्सन के पास डेफिनेटली कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, लेकिन ये ऑफर तो आपको तब करेंगे ना जब इन्हें ये चीज महसूस होगी कि यस आप इन्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। जब तक इन्हें ये लगता रहेगा कि यार आप इन्हें माफ करने के लिए ही तैयार नहीं हो, ये कैसे कुछ ऑफर कर पाएंगे आप? Isn't it? जब तक इन्हें ये लगेगा कि भाई आप कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक वो कैसे कुछ ऑफर कर पाएंगे आपको? ठीक है, तो पहले क्या, क्योंकि ये ना रिजेक्शन नहीं फेस करना चाहते, इनकी थॉट ऐसा है कि चाहे इन्हें रिजेक्शन नहीं सुनना, यानी ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन जब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं ना, तो इनका माइंडसेट ऐसा है कि भाई मैं अप्रोच तो करूं लेकिन आप इनकी बात को सुने। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इनकी बात को इग्नोर कर दें या इन्हें मना कर दें, इन्हें एक और मौका भी ना दें, इन्हें रिजेक्ट कर दें, तो उस चीज का डर आपके पर्सन के अंदर जरूर है। तो ये कुछ ऑफर करने से पहले बहुत सोच रहे हैं आपको। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? चेंजेस आए हैं आपके पर्सन में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून उनके अंदर के बदलावों को ही दिखा रहे हैं। देखो, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, होता ही नहीं होता? तो कोई भी शख्स पहले जैसा नहीं रहता है। और सिर्फ अगर बदलाव की बात करूं तो सिर्फ आपके पर्सन में तो बदलाव नहीं आए हैं, आपके अंदर भी बदलाव आए हैं, यानी आप दोनों बदले हो, है ना? आप दोनों के अंदर बदलाव आए हैं। अब आप भी काफी हद तक प्रैक्टिकल हो गए हो। पता क्या होता है एक्चुअली में ना, जब यूनिवर्स ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी ना इज लाइक नेसेसरी थी आपके लिए। ठीक है, आप दोनों के लिए नेसेसरी थी, जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि आप इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे। कोई बात आप इनसे पूछ के नहीं करते थे, इन्हें ही अपना पूरी दुनिया, इन्हें ही अपना पूरा वर्ल्ड मानते थे। इससे ऊपर ना आपके पेरेंट्स थे, इनसे ऊपर ना कुछ आपके दोस्त थे, आपकी अपनी लाइफ ही खत्म हो गई थी। जैसे इनके साथ ऐसे जुड़ गए थे आप कि आपकी अपना जीवन ही आपका खत्म हो गया था। लेकिन यूनिवर्स आपको इस तरीके से नहीं देखना चाहती। यूनिवर्स कभी नहीं चाहते कि आप किसी पर भी इतना को डिपेंडेंट हो जाओ कि आप अपने आप को भूल जाओ या आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ, है ना? आप अपनी सपोज करो आप अपनी कार चला रहे हो, ये आपका जीवन है, आप अपनी कार चला रहे हो, तो आप अपनी कार का स्टेयरिंग व्हील किसी और के हाथों में थोड़ी दे सकते हो कि कोई और आपको बताएगा कि आप खुश हो या कोई और आपको बताएगा कि आप दुखी हो। नहीं, कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है। फिर तो अगर कोई और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार तुम खुश हो जाओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो आप खुश हो जाओगे। कोई और आपको बताएगा यार मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, चल तो दुखी हो जा, तो क्या आप दुखी हो जाओगे? तो ऐसे तो कोई और आपको चला रहा है। तो अपने जीवन का जो स्टेयरिंग व्हील है ना, वो अपने ही हाथों में रखो, किसी और के हिसाब से मत चलो। किसी और को इतना हक मत दो कि कोई और आपको समझाए या कोई और आपको बताए कि आपने खुश होना है या आपने दुखी होना है। वो आपकी थॉट है। ठीक है, अपने आप को इतना ओपन माइंडेड रखो। अब यहाँ पर एनर्जीज कैसी हैं? आप इतना को डिपेंडेंट हो गए थे कि यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप इन पर डिपेंडेंट हो जाए। यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप इनके साथ इतना डिपेंडेंट हो जाएं कि आप खुद की आइडेंटिटी को भूल जाएं। तो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जितनी उनके लिए जरूरी थी, उनके लिए क्यों जरूरी थी? ताकि वो आपकी वैल्यू को समझ सके, ताकि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। उतनी ही वो आपके लिए भी जरूरी थी, ताकि आप भी ये समझ सके कि आपको उन पर को डिपेंडेंट नहीं होना है। राइट? ताकि आपको उन पर को डिपेंडेंट नहीं होना है। तो आपने अपने लेसन सीखे हैं और वो अपने लेसन को सीख रहे हैं। अगर आप इस 3D वर्ल्ड में आए हो, ठीक है, देखो उस 5D वर्ल्ड में आप एक ही हो, लेकिन अगर आप इस 3D वर्ल्ड में आए हो तो इस 3D वर्ल्ड में अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो, कोई ना कोई मकसद होगा ना, क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी बिना रीजन के तो नहीं करते हैं। आप दोनों अगर एक दूसरे के जीवन में आए हो तो कुछ लेसन आप भी सीखोगे, कुछ लेसन वो भी सीखेंगे। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? टेम्परेंस अगेन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अब कितनी अजीब सी बात है ना यहाँ पर कि गड़बड़ भी खुद करके गए और अब 2 आंसू बहाकर 2 मीठी बात करके इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप इन्हें माफ कर दो और इन्हें एफर्ट्स ना डालना पड़े। एक्सपेक्टेशन खुद देख लो इनकी, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 5 ऑफ वैंड। ठीक है, इनकी खुद की क्या एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं उससे लड़कर गया, मैं उसको इंसल्ट करके गया, मैंने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट करा, मैंने उसे ब्लॉक भी कर दिया और अब मैं जाकर उससे 2 मीठी बातें करूंगा, उसे सॉरी बोलूंगा, 2 आंखों में आंसू भर के जाऊंगा उसके सामने और वो मुझे माफ कर देगी। तो कितनी अजीब सी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन की। अब जो भी हैं ये हैं आपके पर्सन, खुद ही देख लो। ऐसे ही व्यक्ति से आपने प्यार करा है तो अब क्या कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर यही उनकी सोच है। उन्हें लगता है कि आपको मनाना, आपके सॉफ्ट स्पॉट जानते हैं कि क्या बात आपसे कर दी जाए कि आप मान जाओ,
है ना, ऐसी क्या बात आपसे करें, आपको आपके सामने रो दें, आप इमोशनल हो, आपके सामने रो देंगे तो फिर आप जो हो आप मान जाओगे, ठीक है कि यार ये तो रो दिया, है ना। आप सुनना चाहते हो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें लगता है कि वो 2 मीठी बातें आपसे करेंगे और आपको बताएँगे कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, आप फिर से मान जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है कि या मुझे ये चीज़ शायद गलत लगती है, आपकी सोच आप जानो, लेकिन मुझे ये चीज़ गलत लगती है कि अभी तुम गलत करके गए हो, तो अब तुम्हें सही करनी चाहिए ना चीज़ों को, ठीक है? ये तो नहीं है कि तुम 2 मीठी बातें करो और एकदम से तुम ये एक्सपेक्ट करो कि भई चलो मुझे माफ़ कर दो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी ज़रूर माँगने आ रहे हैं, ठीक है? जस्टिस यहाँ पर होता हुआ दिखेगा, माफ़ी ज़रूर माँगने आएँगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर इस बार इस पर्सन को रियलाइज़ेशन दिखाना चाहते हो ना, सिखाना चाहते हो कि यार तुम रियलाइज़ करो कि तुमने कहाँ गलतियाँ करी हैं, तुम एहसास करो कि तुम गलत थे। आप अगर इन्हें रियलाइज़ करवाना चाहते हो ये चीज़, तो उसके लिए फिर तो आपको इन्हें आसानी से माफ़ नहीं करना होगा, ठीक है? लेकिन हाँ, इतना भी रिजिड मत हो जाओ या इतना भी टफ मत बन जाओ कि भई वो बिल्कुल आपको मना ही ना सके, ठीक है? लेकिन हाँ, इतने जल्दी भी मत मान जाओ या इतने जल्दी अपने इमोशंस उसे खोलकर मत दिखा दो कि हाँ भई मैं भी तेरे बिना नहीं रह पा रही थी या मैं भी तेरे बिना नहीं रह पा रहा था। नो, ये चीज़ नहीं दिखानी है उन्हें। ठीक है? उनकी बातों में एकदम से नहीं आना है, ठीक है? हाँ, उनको एफर्ट्स डलवाओ, उनको थोड़ा एफर्ट डलवाओ ना, क्योंकि जब तक आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, थोड़े मिस्टीरियस नहीं बनोगे, थोड़ा टफ नहीं बनोगे तो ईज़ी टू गेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? टफ टू गेट होना चाहिए, यानी आपको मनाना ईज़ी नहीं होना चाहिए। आपको मनाना जब तक टफ नहीं होगा, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि हाँ, आप पर एफर्ट्स डालने चाहिए उन्हें, ठीक है? तब तक वो आपको कैसे जीतेंगे? एक ट्रॉफी भी होती है ना, ट्रॉफी, उसे भी जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। होता नहीं होता? अगर सपोज़ करो कोई रेस है, ठीक है? उस रेस में जब तक आप जीतोगे नहीं, आपको वो ट्रॉफी नहीं मिलेगी। तो उस ट्रॉफी को जीतने के लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना कि आप उस रेस को जीत सको। और तब जब आप पूरी मेहनत के साथ जीत जाओगे, आपको वो ट्रॉफी मिल जाएगी, तो कैसा महसूस होगा? यार वॉव! वंडरफुल महसूस होगा कि यार हाँ, मैंने मेहनत करी और मुझे उस मेहनत का फल मिला। है ना? मैंने मेहनत करी और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिला। तो वो ट्रॉफी आप बनो, जहाँ पर उन्हें इतना एफर्ट आप में डालना पड़े कि भई या इतनी मेहनत करनी पड़े उस लेवल तक, ठीक है? कि वो आपको जीत सकें। जब मेहनत के साथ आपको जीतेंगे ना, तो आपकी वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है? तो ईज़ी टू गेट मत बनो, थोड़ा टफ टू गेट बनो ताकि वो आपको जीत सकें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इंटरफेरेंस भी नजर आ रही है। हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही, फैमिली नहीं मानना चाहती इस रिश्ते के लिए। तो पॉसिबल है कि फैमिली की तरफ से भी इश्यूज हैं। अब होता है ना कि फैमिली अगर आप दोनों के बीच में ऐसा है कि कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, कल्चर, इन चीजों को लेकर डिफरेंसेस हैं या एज गैप बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में, तो फैमिलीज नहीं मानती। फैमिलीज बहुत वो कहते हैं कि भाई नहीं, यहाँ शादी नहीं हो सकती तेरी, है ना, यहाँ पर नहीं मानती फैमिलीज। तो फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे इंटरफेरेंस दिख रहे हैं, या ऐसा भी कई बार होता है कि कुंडलियां नहीं मिलती हैं, तो उसकी वजह से भी फैमिली नहीं मानती कि नहीं भैया, गुण नहीं मिल रहे, हम शादी नहीं कर सकते, सही नहीं रहेगा। तो वो चीज भी है। तो कुछ ऐसे रीजंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनकी वजह से उनकी फैमिली मना कर रही है, या फैमिली की तरफ से भी रिजेक्शन अगर आपको मिला है तो ठीक है। तो अब के पर्सन क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को मना सके, ठीक है, उनको समझा सकें कि इस रिश्ते के लिए, है ना। तो वो अपनी फैमिली को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ बैकग्राउंड में एफर्ट्स डालेंगे आपके पर्सन, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन उससे पहले ये चीज ध्यान रखो कि जब ये पर्सन आ जाए, ठीक है, तो आपने अपने लेसन्स नहीं भूल जाने, यानी आपने जो सीखा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि आपको प्रैक्टिकल बनना है या कितना टफ टू गेट बनना है, ठीक है, एक ट्रॉफी बनना है आपको, है ना। जब तक आप ये नहीं, अपने लेसन्स को मत भूलो, इसलिए क्योंकि अगर आप भी अपने लेसन्स को भूल गए तो फिर तो डिवाइन फिर से आप दोनों को अलग कर देंगे, ताकि आप अपने लेसन्स को फिर से सीख सको। क्योंकि ये पर्सन अगर आ रहे हैं ना आपके जीवन में, तो डिवाइन भी आपको टेस्ट करेंगे, डिवाइन यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करेगा कि आपने कितना सीखा, इस प्रॉब्लम से आपने क्या सीखा। ओके, तो अपनी प्रॉब्लम से सीखो। चलो और देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स, देखो यहाँ पर भी एस ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई। देन वी हैव 2 कार्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, चेरॉइड भी है,
ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के लिए सोशल इमेज बहुत मैटर करती है उनकी। दिस इज 5 ऑफ कप्स। आई डोंट नो ये शोर कहाँ से आने लगा एकदम से। ओके, दिस इज स्ट्रेंथ, दिस इज 3 ऑफ सोर्ड्स, this is 9 of pentacles. I think this is single card, right? Sun and 3 of wands. Okay, चलो। तो या मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन के लिए अपनी सोशल इमेज भी बहुत मैटर करती है। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, बस 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार कैसे कहेंगे, है ना। तो वो चीज बहुत मैटर करती है मे बी आपके पर्सन के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, तो और प्रॉब्लम हो गई। उन्हें लगता है यार मेरे रिश्तेदार ऐसा बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार ये बोलेंगे कि तूने अलग जात की लड़की से शादी कर ली या अलग जात के लड़के से शादी कर ली। आई डोंट मीन टू ऑफेंस, लेकिन ये उनकी सोच में है, ठीक है। क्या तूने अपने इतने बड़े उम्र के लड़के से शादी कर ली, या इतनी दूर जाकर तूने शादी कर ली, या जो भी है, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, कल्चर, ठीक है, एज गैप हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब उसके बेसिस पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें लग रहा है कि यार मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अभी तक उन्हें ये समझ में आ रहा था, क्योंकि उनके लिए अपनी सोशल इमेज बहुत मैटर करती थी। लेकिन अब समहाउ उनको, जब से आपसे अलग हुए ना आपके पर्सन, उन्हें समझ में आ गया कि नहीं यार, ये सब चीजें तो बिल्कुल ऊपरी लेवल की हैं। मुझे अगर उसके साथ जुड़ना है तो मुझे तो उसके साथ एक सोल लेवल पर जुड़ना पड़ेगा, है ना। मुझे अगर उसके साथ जुड़ना है या मुझे उसके साथ अटैच होना है तो मुझे तो सोल लेवल पर जुड़ना पड़ेगा, सोल लेवल पर अटैच होना पड़ेगा। ये तो ऊपरी चीज है कि तुम अलग जात के हो या अलग कल्चर के हो या अलग एज तुम्हारी इतनी है या तुम बहुत दूर रहते हो एक दूसरे से, तो ये सब चीजें तो ऊपरी लेवल की हो गई। तो उन्हें समझ में आएगा कि नहीं यार, मुझे इसके साथ एक सोल लेवल पर कनेक्शन बिल्ड करना है। तो जो प्रॉब्लम चीजें अभी लग रही थी उन्हें, यार ये तो प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, तो अब उन्हें प्रॉब्लम ना लगकर वो आपके साथ एक सोल लेवल पर जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। उन्हें समझ में आएगा कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, आपके साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे अलग भी नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ये पास्ट में अलग हुए भी हैं आपसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि किसी और से आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी थी इनके जीवन में, तो वहां पर भी इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है। पहले इन्हें वो थर्ड पार्टी ऐसे लग रही थी कि यार यही मेरी सोलमेट है, यही मेरे ट्विन फ्लेम है, ठीक है। पहले उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ ये चीज फील हो रही थी, लेकिन जब से वो थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, थर्ड पार्टी को जाना है, तब से उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये तो वो है ही नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसको मैंने मैनिफेस्ट करा था, और वो तो आप हो, ठीक है। क्योंकि जो आपके साथ तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, आपके साथ जो हैप्पीनेस मिलती है, लाइक वो तो उन्हें थर्ड पार्टी के साथ महसूस ही नहीं हो रही ना, ठीक है। वो सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ थोड़े समय का एक इन्फैचुएशन था, या कह लीजिए कि वो भटक गए थे थोड़े समय के लिए, लेकिन अब वापस अपने रास्ते पर आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। वो कहते ना, देर का क्या था वो मुहावरा, में दिमाग से बिल्कुल निकल गया, शाम का भुला सॉरी, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया वो, ठीक है। आप समझ गए हो मुझे लग रहा है ना। तो यहाँ पर यही चीज है कि उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि मतलब जैसे वो ना भटक गए थे बस रास्ते से, और अब वो चाहते हैं वापस रास्ते पर आना, वापस आपके पास आना, वो ये चीज चाहते हैं। तो एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, काफी पॉजिटिव भी हो रहे हैं वो रिश्ते में। सन की एनर्जी आई है, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, काफी कंसर्न, काफी अच्छे लेवल पर आपके साथ जैसे कनेक्टेड फील करेंगे आपके पर्सन, ऐसा दिख रहा है। तो पॉजिटिविटी आ रही है डेफिनेटली। लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, तड़प रहे हैं आपकी आवाज सुनने को। क्रेजी क्रश ऑन यू, आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, यानी आप पर क्रेजीली मैड, क्रेजीली यानी बहुत मैडली आपके लव में है, ओके। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हर्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, दीवार है इनके दिल के आसपास, ठीक है। जब से ये टूटा है ना इनका दिल, पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो, रिलेशनशिप में कोई फेलियर फेस करे उन्होंने, तब से कहीं ना कहीं वो बहुत रिजिड हो गए थे कि नहीं यार, मुझे अपने इमोशंस नहीं जताने, नहीं दिखाने अपने इमोशंस, पर अब दिखाने लगे हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, वो चाहते हैं आप उनसे बात करो, आप लास्ट थॉट हो उनका, सोने से पहले अगर सोचते हैं किसी के बारे में तो आपके बारे में। जेलस हैं बहुत, आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते आपके पर्सन, आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं, और
होपलेस हैं कि आप शायद कभी नहीं आओगे या गिव अप कर दोगे इस कनेक्शन पर, और रोते हैं ये सब चीजें लाइक याद करके। ओके चलो, यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड्स प्लीज गाइड करें आज लेट नाइट थॉट में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नथिंग अप टू यू पॉइंट हैज डिफीटेड यू. You have overcome your challenges before. Be kinder to yourself. Be thankful for all that you already have. इस टफ टाइम से आपको निकलना होगा। अगर आप इस टफ टाइम से मतलब जूझ रहे हो, ठीक है, तो ये मत समझो कि आप बिल्कुल हार गए हो। कई बार हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं या स्ट्रगल्स आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे जीवन में, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने, कुछ ना कुछ समझाने और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आती है ना। तो ऐसे में अपनी प्रॉब्लम पर ध्यान ना देकर बल्कि उन चीजों पर ध्यान दो जो आपके पास है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है, जो हमारे पास नहीं होता ना हम उसी पर ध्यान देते हैं, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे पास है। तो जो आपके पास है उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो, तो आई होप सो ये थी कुछ आज की रीडिंग, आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।